Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो बच्चों, कैसे हो आप? एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल #RVInfo+ पे। इस चैनल के माध्यम से हम DOE की वर्कशीट्स कर रहे हैं। आज की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 34, दैट इज विल बी रिसीव्ड ऑन 21 सितंबर 2020। हम पुरानी वर्कशीट की कंटिन्यूएशन जो मेटल्स, नॉन मेटल्स में धातु और धातु, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आयनिक यौगिक। क्या है ये आयनिक यौगिक? टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम देखते हैं कि आयनिक यौगिक क्या है। हमने देखा कि जो आयनिक यौगिक है वो ज्यादातर जहां शब्द आ रहा आयंस, हम जानते हैं कि आयंस दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धन आवेशित आयन जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको हम धनायन का नाम देते हैं, और जो नेगेटिव वाले आयंस होते हैं ऋणायन का नाम दिया जाता है। आइए हमने देखा आयंस होते क्या हैं। हमने देखा कि जितने भी जो धातु हैं, जो मेटल्स हैं, जो धातु हैं, उनकी प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करना। मतलब जितने भी धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि जितने भी अधातु है वो इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स त्याग करके वो धनायन का निर्माण करेंगे धातु, और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करेंगे। आइए हम एक उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। NaCl का फॉर्मेशन, कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार होता है। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये कोई भी एटम या परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण क्यों करता है, या उसकी आवश्यकता ही क्यों है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करे। हमने देखा हर एक परमाणु अपने आप को स्थिर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है। हमने देखा जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम धातु जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281, मतलब उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 1 है। अब हम चाहते हैं कि जो निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास है, मतलब निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास मतलब उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होनी चाहिए। इसको ऑक्टेट का नियम भी कहा जाता है। तब हम कहेंगे कि जो परमाणु क्या है वो स्थिर होता है। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास 281, मतलब उसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। वो हमेशा कोशिश करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन का वो क्या करे, त्याग करे। जैसे वो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो Na+ आयन में परिवर्तित हो जाएगा, धनायन में बन जाएगा। इसका कारण यह है कि उसके परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन है, और उसके परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन के त्याग होने से अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं और 1 प्रोटॉन अधिक हो गया, मतलब 11 प्रोटॉन है। उस जो 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया, जो 1 प्रोटॉन बचा हुआ है वो धनायन के रूप में नजर आता है। दूसरी तरफ ने देखा क्लोरीन है, उसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या 17 है, वो क्या है 287, मतलब इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उत्कृष्ट गैस, निकटतम उत्कृष्ट गैस को प्राप्त करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- का निर्माण करता है, Cl- ऋणायन का निर्माण करता है। तो हमने देखा जितनी भी धातुएं हैं वो धनायन बनाती हैं, जितनी भी अधातुएं हैं ऋणायन बनाती हैं। धनायन मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करके वो धनायन बनाएंगी, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो ऋणायन का निर्माण करती हैं। और कारण यह आ गया कि वो निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने का प्रयास करने में ये किया जाता है, कि वो निकटतम उत्कृष्ट गैस के विन्यास मतलब अष्टक को पूर्ण कर सके। आइए हम NaCl का निर्माण देखते हैं। हमने देखा जैसे ऊपर हमने देखा सोडियम के पास परमाणु संख्या 11 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और आखिरी कोश में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और धनायन का निर्माण, सोडियम धनायन का निर्माण करेगा। दूसरी तरफ क्लोरीन जो है उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 8 और 7, उसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl- आपका ऋणायन का निर्माण करेगा, सोडियम धनायन। और आप यहां चित्र की मदद से देख सकते हैं कि सोडियम ने अपने बाह्यतम कोश में जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो देकर क्लोरीन के अष्टक को पूरा कर दिया है। सोडियम धनायन बन गया और Cl ऋणायन बन गया है। इस
आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के चित्र में भी जो आपकी वर्कशीट में भी दिया हुआ है, ये आपके वर्कशीट के क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है। आप देखिए बाह्यतम कोश में एक ये इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन से मिलके इसका भी अष्टक पूरा हो गया और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और NaCl का। अब हमने देखा कि ये धनायन और ऋणायन, अब इनके बीच में एक आबंध जिसको हम बॉन्ड कहते हैं, वो एक प्रकार का आयनिक आबंध है। आयनिक आबंध हमने देखा कि इसी इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से बनने वाले आबंध को हम आयनिक आबंध का नाम देते हैं। ये आबंध काफी मजबूत होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत चुंबकीय जो बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके कारण ये क्या करते हैं, बंधे रहते हैं। ये काफी मजबूती से आपस में जुड़े रहते हैं और NaCl का निर्माण करते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण दिया हुआ है। मैग्नीशियम क्लोराइड हमने देखा Mg, इसके पास Mg का 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो 2 8 2, मतलब इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये Mg2+ आयन का निर्माण करेगा, कैटायन का निर्माण करेगा, धनायन का निर्माण करेगा। दूसरी तरफ क्लोरीन, अब हमने देखा एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, मतलब मैग्नीशियम दोनों हाथ खोल के बैठा हुआ है और दोनों हाथों से वो क्या कर रहा है, क्लोरीन को वो जकड़ रहा है। हमने 9th क्लास में इसको वैलेंसी का नाम भी दिया था, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। मैग्नीशियम ने 2 क्लोरीन के साथ गठबंधन किया और दोनों एटम क्लोरीन को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर इधर Mg2 बना और क्लोरीन के 2 एटम मिलकर MgCl2 बन गए। तो इस तरह हमने देखा कि NaCl का निर्माण और MgCl2 का निर्माण आपकी वर्कशीट में दिया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हुए इनके वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपकी वर्कशीट का दिया हुआ है, धनायन और ऋणायन क्या होते हैं। तो धनायन और ऋणायन मतलब क्या होते हैं, आपने समझ में आ गया, और ये किस तरह से इनका निर्माण होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका देख लिया कि धनायन और ऋणायन क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, इसमें आयनिक आबंध किस प्रकार बनते हैं। हमने देखा इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण से बनने वाले आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। तीसरा, परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण एवं उनका त्याग क्यों करते हैं। हमने देखा कि अपने अष्टक को, अपने बाह्यतम कोश की संख्या को 8 करने के लिए, अपने आप को स्थिर बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक आबंध यौगिक है। हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हमने देखा कि आपका एक धातु है, ऑक्सीजन एक अधातु है, और धातु और अधातु के बीच में बनने वाले आबंध को हम आयनिक आबंध कहते हैं और इस तरह के यौगिक को हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड का निर्माण करता है। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण द्वारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण की व्याख्या कीजिए। दोनों ये आपकी वर्कशीट में खुद दिया, एक्सप्लेन किया हुआ है। आपके सपोर्टिंग मटेरियल में भी क्वेश्चन अच्छी तरह से दिया हुआ है कि NaCl का निर्माण किस प्रकार से होता है सोडियम और क्लोराइड से। इसी के साथ आज की वर्कशीट समाप्त होती है। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल #RVinfo+। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।